अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुकिंग रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगी आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा और अदील बहुत खुश होते हैं। अदील को ज़ारा कहती है कि आप मेरे मजाजी खुदा हैं, आप जो भी बात कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। शौहर को मजाजी खुदा इसलिए कहते हैं कि उसका हर हुक्म माना जाए। वो कहती है कि लेकिन आपने जो मेरे और साथ के ऊपर शर्त रख दी है वो गलत है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हमेशा से एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल ही रहते हैं, लेकिन आपने तो मुझे ये कहा है कि मैं उससे कभी बात ना करूं। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दोस्त थे हैं और रहेंगे। और वो ज़हनी के होने वाले शौहर भी हैं और हमारे घर के दामाद भी हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं। इसी तरह से आपने ऐसा सोच के बहुत गलत किया है। मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने आप जैसे इंसान को मेरा हमसफ़र बनाया है। मैं उनका शुक्र जितना भी अदा करूं वो कम है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा मुझे समझने वाले हैं। लेकिन और कोई भी नहीं समझने वाला था, आपने मुझे समझ के बहुत अच्छा किया है और मेरा साथ दिया है। और बाकी घर वाले भी इस बात के ख़िलाफ़ थे कि मैं आपसे शादी क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैं सबके ख़िलाफ़ गई और आपसे शादी के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि आपने मेरा साथ दिया है। और बाबा भी इस बात पे एग्री हो गए थे, इसलिए मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ खुश रहूँगी। इसी तरह से उसकी बहन अदील को कहती है कि अपनी बीवी को इतना सर पर नहीं चढ़ाओ, वो जब उसके लिए खाना लेने के लिए आते हैं, नहीं तो वो बिगड़ जाएगी और सारी ज़िंदगी तुम पछताओगे। यही बेहतर है कि उसे उसके काम करने दिया करो। वो कहते हैं कि शौहर काम करे या उसकी बीवी करे, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। वो काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसकी बहन कहती है उसे उसके काम अच्छे से सौंप दो, क्योंकि वो ना तो कोई जॉब करती है और ना ही इतनी एजुकेटेड है, उसे यही काम ही बेहतर है करने के लिए। कहता है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारी भाभी हैं। इसी तरह से वो अपनी अम्मी के पास चली जाती है और कहती है कि अम्मी, बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को पहले की बजाय अब भूल जाएं, क्योंकि आपका बेटा आपका नहीं रहा, वो तो अपनी बीवी का गुलाम बन के रह गया है और आज ही से उसके कामों में लग गया है। उसकी अम्मी कहती हैं तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा भाई है। वो कहती है कि नहीं अम्मी, भाई था मेरा, अब वो हमारा भाई नहीं रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा का हो चुका है और हमें भूल गया है। उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमारे भी काम में हेल्प करेगा। उसकी अम्मी उसे समझाती हैं, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। वो कहती हैं कि अम्मी, छुरी को जलाने के लिए पहले उस पर शहद लगाना पड़ता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सबसे पहले ज़ारा को अपना बनाएं। जब वो हमारी बन जाएगी तब उसे घर से निकाला जाएगा। ऐसे तो नहीं है, ये भी हो सकता है तब भाई भी हमारे अंडर में रहें, नहीं तो हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे। उसकी अम्मी कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको समझा दूँगी। इसी तरह से साथ भी परेशान होता है और कहता है कि अब मैं बहुत परेशान हूँ ज़ारा के लिए, पता नहीं उस पर क्या गुजर रही होगी। तो वो उसकी बहन कहती है कि लड़के और लड़की में कभी फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, पहले मैं समझती थी कि अदील और उसकी फैमिली अच्छी है, लेकिन अब मैं ये जान चुकी हूँ वो उसके दुश्मन बन चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उससे नफ़रत करते हैं। वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि ज़ारा खुश रहे, लेकिन जब से मैंने उन लोगों की हालत को देखा है मुझे तरस आता है कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। वो लोग अपने मकसद की खातिर काम करते हैं और किसी भी मकसद के लिए वो किसी का कुछ नहीं करते। इसलिए मुझे फ़र्क है कि वो ज़ारा और अपने बेटे में फ़र्क करेंगे। तो वो कहती है कि तुम ये कब से मानने लगे कि लड़के और लड़की में फ़र्क होता है। वो कहता है कि पहले मैं इस बात को नहीं मानता था, लेकिन अब मैंने मानना शुरू कर दिया है कि लड़के और लड़की में ये लोग फ़र्क समझते हैं। मैं इस बात के ख़िलाफ़ था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।